देश भर में कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मध्य प्रदेश के रीवा में वोट चोरी को लेकर एक बयान दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग फिर एक और मुश्किल में खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने नहीं, खुद बीजेपी के सांसद ने लगा दिए हैं। बीजेपी के सांसद गाए बगाए ये साबित कर गए कि हां, चुनाव आयोग जो मौजूदा वक्त में काम कर रहा है उसके संरक्षण में वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग में कोई भी कुर्सी पे हो, सत्ता में अगर बीजेपी है तो वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी आसानी से हो सकती है। जनार्दन मिश्रा का यह बयान कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की तरफ से वोट चोरी के आरोपों पर मोहर लगाता है। जनार्दन मिश्रा के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा। उन्होंने लिखा, ये रीवा से बीजेपी के सांसद हैं। जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। अब चुनाव आयोग किस मुंह से कहेगा कि भाई वोट चोरी जैसी चीज होती नहीं है, या वोट चोरी उन्हें बदनाम करने के लिए शब्द गढ़ा गया है। 1000 मतदाता निकले 1100। अब ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग को अपने अंदरूनी मामले में झांक कर देखना चाहिए। अपने ही लोग उनके परेशानी खड़ी कर रहे हैं। एक सभा थी रीवा में, जनार्दन मिश्रा पहुंचे थे और कहा था कि श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे। इस वाक्य को उन्होंने 2 बार दोहराया। उन्होंने वीडियो के जरिए दावा किया है कि दिवंगत पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीता करते थे। वीडियो सामने आते ही विंध्य की सियासत में हलचल मच गई। कई महीने पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा ने श्रीनिवास तिवारी को लेकर बयान दिया था, जिस पर उनके पोते और अब मौजूदा वक्त में भाजपा के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने नाराजगी जताई है और पार्टी आलाकमान से शिकायत की है। अब यह बीजेपी के भीतर का द्वंद्व है। चुनाव आयोग भी उसी दायरे में है, एक ही खानदान के तमाम लोग। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि अनुराग गोली मारो ठाकुर के बाद अब रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट पे धांधली का जिक्र करके एक कमरे में 1100 वोट की बात का खुलासा किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर धन्यवाद मिश्रा जी लिखा और लिखा कि ज्ञानेश जी, इनसे हलफनामा मांगने की हिम्मत कीजिए जरा, क्योंकि राहुल गांधी से तो आप बड़ी हिम्मत से और बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ हलफनामा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि 7 दिन में 2 वरना माफी मांगो। अब इनका क्या होगा? ये तो बीजेपी के सांसद हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं वो इनकी शिकायत बीजेपी आलाकमान से कर चुके हैं। अब ज्ञानेश जी क्या करें? आलाकमान के पास जाएं या सांसद महोदय को खुद फोन करके पूछें कि भाई ये क्या मसला है, आप हमें क्यों फंसा रहे हो? राहुल गांधी से हम निपट नहीं पा रहे हैं, आप अपने ही लोगों पर निशाना साध रहे हो। ये तमाम मामला है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मकसद उनके कोर वोटर्स का नाम काटना है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सही मतदाताओं की पहचान जरूरी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। अब बीजेपी के सांसद चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बहुत पहले से ये काम होता आ रहा है। अब इस पर क्या कहेंगे ज्ञानेश कुमार? बहरहाल, क्या इनसे हलफनामा मांगा जाएगा या फिर मामले को ठंडा किया जाएगा? बीजेपी के भीतर से ही अब वोट चोरी के नारे लगने लगे हैं। इस पर बीजेपी आलाकमान क्या कहेगा?